आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे चौथा T20 मुकाबला था जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच। ये जो T20 प्राइज सीरीज चल रहा है उसका चौथा मुकाबला था, और जहां पे फिर से एक और बार दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। थोड़ा बहुत माहौल अच्छा खासा था, और कहीं ना कहीं गर्मी उतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत ठंड भी था, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा बहुत वैसा नहीं था, और पूरी तरीके से गर्म वाला मौसम नहीं था। लेकिन फिर भी जो टॉस जीते, गेंदबाजी करने का फैसला, चेस करने को देखे, लेकिन जो जिम्बाब्वे ने फिर से एक और बार मैं कहूँगा मुझे निराश किया। खासतौर पर जो शुरुआत थी, जो पावर प्ले था, जहाँ पे वेस्ले माधवरे ने कहीं ना कहीं एंगेडी बर्गर ने शुरुआत की। एंगेडी के एक ओवर में 2 चौके लगाए, लेकिन उसके बाद कॉर्बिन बॉश आते ही कहीं ना कहीं ज़बरदस्त मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे वेस्ले माधवरे। फिर कहीं ना कहीं उसके बाद से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं कॉर्बिन बॉश ने जो पावर प्ले में 2 ओवर डाले, वो कहीं ना कहीं घातक स्पेल करते हुए दिखाई दिया। अच्छी खासी एक ऊपर गया क्लाइव मैदान दे कैच कॉर्डन बॉल, तो वहां पे जबरदस्त दिखे कॉर्बिन बॉच। पावर प्ले में वो उस तरीके से रन्स बटोर नहीं पाए। फिर कहने के 10वें ओवर तक वैसा ही सिलसिला रहा। कोबा पीटर, जॉर्ज लिंडे अच्छी खासी स्पेल्स बीच में कर गए, बीच बीच में एक आध चौका लगाए थे, ऐसा नहीं। क्योंकि वहाँ पे कोशिश थी सिकंदर राजा और ब्रायन बेनेट की एक अच्छी खासी साझेदारी निभाए, लेकिन कोबा पीटर के गेंद में स्वीप मारते हुए इसका लेके हाथों कैच दे बैठे। तो कहीं ना कहीं कप्तान भी कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन करके गए हैं, और जहाँ पे आपको चाहिए था इस मैच में जीत, अगर किसी भी तरीके से T20 ट्राई सीरीज में बने रहना है तो ये मैच जीतना अनिवार्य था। उसका कहीं ना कहीं वहां पे तोड़ नहीं निकाल पाया, और रॉयन बॉर्ड आकर एक चोर को संभाल कर रखा, लेकिन ब्रायन बैनेट ने कहीं पे कोशिश की थी। 10वें ओवर तक करीबन 60-65 रन के करीब थे, उतना खास तेजी से रन आए नहीं, लेकिन क्वापा पीटर के एक ओवर में जो छक्का लगाया स्कले के ऊपर से, फिर कहने के अगले ओवर एंडिल साइमलैन के ओवर में 12 रन 13 रन करके ओवर आए। उस बीच जो 11 से 15 व 16वां ओवर तक था, वहां पे कुछ थोड़े बहुत तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे छक्के हर ओवर्स में लगाते हुए दिखाई दे, चाहे जॉर्ज लिंडे हो, चाहे सैम लेन हो, चाहे क्योबा पीटर हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आक्रामक का बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। बीच में रॉयन बॉल ने भी एक छक्का लगाया था। तो जॉर्ज लिंडे कहीं ना कहीं महंगे रहे। एक ओवर को अगर आप उनको छोड़ दे तो 16वें ओवर तक बेहतर चल रहा था, अच्छी खासे रन थे, 122-23 रन थे। लेकिन उसके बाद जहाँ पे ब्रायन बेनेट का विकेट गिरता है, बोल्ड होते हैं, हालांकि 61 रन बनाते थे 43 गेंदों में। पहले 25-30 गेंदों के अंदर उतना खास तेजी दिखा नहीं, लेकिन उसके बाद कहीं वो 5 ओवर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था, और जिसके कारण वहां पे जो 60 रन के करीब बनाए थे, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रन था, और ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी खासी बेहतर स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ब्रायन बेनेट का विकेट जाता है, फिर कहीं ना कहीं मुसेकी वो आते हैं, खराब शॉट मारते हैं नांद्रे बर्गर के ओवर में। फिर कॉर्बिन बॉच तो अगला 4 ओवर भी बेहतर नांद्रे बर्गर और कॉर्बिन बॉच संभाल कर ले जाते हैं। वहाँ पे एक आध विकेट्स भी चटकाते हैं, रनआउट भी होता है। रॉयन बॉल कोशिश करते हैं, आखिरी 2 ओवर में कोशिश करना चाहिए था, वहाँ पे उतना स्ट्राइक नहीं मिला, एक आध चौके लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे खामोशी दिखा। और 20 ओवर के अंत तक 144 रन से बना पाए, जहाँ पे सिर्फ 6 विकेट ही गया। हालांकि 2 विकेट कॉर्बिन बॉच, 4 ओवर 16 रन, 4 ओवर 20 रन, 1 विकेट नंद्रे बर्गर, उमदा किस्म की गेंदबाजी। लुंगी इंग्लैंड शुरुआती शैन में जो 2 ओवर की अच्छी खासी बेहतर की, लेकिन ठीक ठाक मैं कहूँगा स्पेल्स की, और स्पिनर्स के ऊपर आज थोड़ा बहुत करारा प्रहार करते हुए नजर आए जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रायन बेनेट। और रॉयन बॉल ने भी 36 रन बनाए 31 गेंदों में, तो थोड़ा बहुत ये धीमी गति में कहूंगा, और थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोर सकते थे। और जहां पे ब्रायन बेनेट का विकेट गया, उसके बाद आखिरी 4 ओवर में 16वें ओवर के आखिरी गेंद में गया था, तब 122 रन के करीब थे। आखिरी 4 में 40 भी लेते तो शायद 160-65 तक पहुंचते, और जिसके कारण 144 में ही रह गया। आखिरी 4 ओवर में 20-21 रन से सिर्फ जोड़ पाया, जो कि थोड़ा बहुत निराश किया जिम्बाब्वे के इस बल्लेबाजी क्रम ने। कहीं ना कहीं रोजा बर्ड और कहीं ना कहीं ब्रायन बेनेट के अलावा बाकी कोई बल्लेबाज अभी तक इस सीरीज में दिखे ही नहीं आक्रामकता। लेकिन जो शुरुआत था, जिम्बाब्वे ने भी पावर प्ले में अच्छी खासी बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर, 145 के टारगेट लिवांडो पिटोरियस, और कहीं ना कहीं वहाँ पे रीजा हेंड्रिक्स की शुरुआत। और रीजा हेंड्रिक्स एक आध मुकाबले को छोड़ दे तो कहीं ना कहीं अभी भी फिलहाल फॉर्म को वापस लाने में फिराक में, और लिवांडो पिटोरियस भी कुछ खास T20 में वो प्रभाव नहीं डाल पाए जो प्रभाव डालना चाहिए था। क्योंकि खासतौर पे देखें तो जो मपोसा और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग गुजराबानी थे नहीं, आज वेलिंगटन मसागाजा खेल रहे थे, और वहाँ भी दक्षिण अफ्रीका पे 3 चेंजेस किए थे पिछले मुकाबले से। तो वहाँ पे देखे तो जो लिवांडो पिटोरियस, रिजा हेंड्रिक्स थे पहले पावर प्ले में, अगर देखें तो गरावा और जो मपोसा ने गेंदबाजी की, वो बेहतर लाइन लेंथ को पकड़ के किया। वहाँ पे रन उतना खास देर नहीं दिए
बटोरने नहीं दिए। एक आध चौका भले गया, लियोन प्रेटोरियस ने पहले ओवर में चौका लगाया, फिर कहीं ना कहीं रोजर हेंड्रिक्स ने, लेकिन मपोसा नहीं चलता है। लियोन प्रेटोरियस करारा प्रहार मारते हुए ऊपर गए और कहीं ना कहीं जबरदस्त कैच मिडॉन के खिलाड़ी सिकंदर राजा कैच पकड़ते हुए। फिर रिजा हेंड्रिक्स भी दूसरे एंड में खड़े थे, गेंद ज्यादा ले रहे थे, टाइमिंग उतना अच्छा खासा हुआ नहीं था, एक चौका लगाया था। रसी वंडरडसन ने कोशिश की थी, गराबा जबरदस्त ट्रेवर ग्वांडू जब आए वहां पे 2 चौके लगाए थे, लेकिन फिर मपोसा ने पावर प्ले के अंदर ही रिजा हेंड्रिक्स को चलता किया और कहीं ना कहीं वहां पे एक ज़बरदस्त बाहर वाली गेंद खड़े खड़े खेलने गए और वहां पे कैच दे बैठे। लेकिन उसके बाद रसी वंडरडसन और रूबिन हरमन जो इस सीरीज में डेब्यू हुआ था उनका T20 में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी खासी प्रदर्शन की। शानदार एक स्टाइलिस्ट में कहूंगा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है जो अच्छी खासी अहम पारी खेलते हैं। वो जो पहले मुकाबले में भी वैसे ही कुछ जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था, जो आज वही चीज़ दोहराते हुए नजर आए, क्योंकि वहां पे गेंदबाजी अच्छी खासी चल रही थी। पावर प्ले तक अगर देखे तो 6 ओवर में 33 रन के करीब बने थे। ट्रेवर गोंडो ने भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक एक आध ओवर में थोड़ा बहुत रन खा गए थे, लेकिन पावर प्ले में कहूंगा ठीक ठाक जिम्बाब्वे ने कहीं ना कहीं पकड़ बनाए रखा था। पावर प्ले के बाद जब वेलिंगटन मसाकाजा 7वें ओवर तक ठीक था, सिकंदर रजा के ओवर से कहीं ना कहीं वहां पे आक्रमण करना शुरू किया। वहां पे वंडरडसन ने चौका लगाया। फिर जब 10वां ओवर था, वो जो 10, 11 और 12वां ओवर, वो जो 2-3 ओवर था, उसी ने कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया। 10वें 9वें ओवर तक कहीं ना कहीं रन बॉल थे, 50-52 रन थे। फिर वो इसी ओवर में 17 रन आते, वहां पे रोबिन हार्मन ने वो जो छक्का लगाते, करारा प्रहार मिड विकेट स्क्वेयर को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करते हुए नजर आए, वहां पे चौका लगाते हुए नजर आए, तो वहां पे जबरदस्त दिखे रोबिन हार्मन। और हार्मन ने कहीं ना कहीं वो स्टाइलिश से पारी खेला, वो जो आक्रामकता दिखाई दी उस 2-3 ओवर के दौरान। फिर वेलिंगटन मसाकाजा को छक्का, यानी कि छक्का हर ओवर्स में लगाते गए। जैसे कि ब्रायन बेनेट ने जो बीच के 11 से 15वें ओवर के बीच में जो कारनामा किया था, वही चीज रूबिन हार्मन करते हुए नजर आए थे और वहां पे सफल भी हुए थे। और रूबिन हार्मन वेलिंगटन मसाकाजा लॉन्गन में के ऊपर से छक्का, मपोसा के ओवर में भी कहीं ने करारा प्रहार, वहां पे जो 2-3 छक्का है, वो जो 3 ओवर थे, उस 3 ओवर में जो 40-45 रन आए और उसी ने कहीं ना कहीं मैच पूरी तरीके से पलट दिया दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में। और उसके बाद रायन बॉल को गेंदबाजी दी और सिकंदर रजा में कहूँगा साधारण गेंदबाजी वहाँ पे, और चाहिए था थोड़ा बहुत और बेहतर कर सकते थे। फिर कहीं ना कहीं ग्वांडू आते हैं, रिचर्ड गराबा आते हैं, वहाँ पे एक छक्का लगाते हैं रूबन हार्मन, तब तक मुकाबला निकल चुका होता है। फिर कहीं ना कहीं बोल्ड हो जाते हैं। 63 रन की एक शानदार पारी सिर्फ 36 गेंदों में, जो कि ब्रायन बेनेट ने खेला था, 61 रन की पारी, और उसके जवाब में रूबिन हार्मन ने भी 36 गेंदों में वो 63 रन। उससे पहले धीमा था वो, जो 10वें ओवर में जो 17 रन आया है, उसी ने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिया और उसी ने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया। फिर वंडरडसन कप्तानी पारी खेलते 41 गेंद में 52 रन बनाए, आखिर में मैच को लेकर गए। रूबिन हार्मन का विकेट भले गए, 4 छक्के जबरदस्त अंदाज में लगा, 63 रन। रिचर्ड गराबा उमदा किस्म का स्पेल, और रिचर्ड गराबा हर मैच में इंपैक्ट डालते हुए नजर आए। 4 ओवर 1 मिनट 21 रन 1 विकेट। मपोसा पहला 2 ओवर उमदा किस्म का स्पेल, पूरी तरह से पकड़ बनाया था। शुरुआती शॉट में 2 छटके दिए थे, आखिर में कहीं ना कहीं महंगा गया। और स्पिनर्स में कहूंगा थोड़ा बहुत ज्यादा ही महंगा रहे, खासतौर पर सिकंदर राजा। रैन बॉल ने भी कोशिश की थी, 1 ओवर किया था, लेकिन वेलिंगटन मसाकाजा, और वही रैन बॉल अगर आखिर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते, ब्रायन बेनेट का विकेट नहीं गिरता, तो शायद 160-70 तक पहुंच जाता। वहां पे आज सुनहरा मौका था, वो नहीं कर पाए, और खास तौर पे बस औपचारिकता ही था। दोनों के बीच जो शतक की साझेदारी थी, 106 रन की साझेदारी, मैच जिताओ ये साझेदारी, और रैन बॉल और बैनट के बीच 78 रन की ये साझेदारी, तो उसी का कहीं ना कहीं जवाब में रूबिन हार्मन ने वो किया। अर्शदीप के पारी कप्तान द्वारा वंडरडसन कहीं ना कहीं फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, और आखिर में डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी कितना भी रन चाहिए, एक चक्का तो लगा ही देते हैं आखिर में, और वही हुआ। और खासतौर पे 17.2 ओवर में ये 144 रन, जो 145 रन की टारगेट मिला था वो चेस करके, और 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत के साथ कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे को इस सीरीज से बाहर कर चुके हैं। अभी फिलहाल फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका 4 अंकों पे है, और अभी भी एक मैच जिम्बाब्वे को खेलना न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक अर्जित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनल मुकाबला होगा दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच। उससे पहले जो 2 लीग मैचेस है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं निगाहें रहेंगे, वहाँ पे कैसा प्रदर्शन करते हैं दक्षिण अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड। क्या आखिरी मैच में जिम्बाब्वे कुछ उलटफेर करते हुए नजर आती है, क्या कुछ जीत कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं हर आरे में, और खासतौर पे अपने घर में जब जिम्बाब्वे खेलते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सीरीज ने थोड़ा बहुत निराश किया, खासतौर पे बल्लेबाजी के पक्ष में। तो आशा करेंगे आगे आने वाले सीरीज में बेहतर और प्रदर्शन करेंगे, और जो क्वालिफायर होगा अफ्रीका T20 क्वालिफायर जो 2026 के लिए होना है, वहाँ पे जिम्बाब्वे को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मुश्किलात खड़ा हो सकता है। तो अभी के लिए इतना है, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।